जस्टिस अमीनुद्दीन ने वफाकी आईनी अदालत की चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन से ओहदे का हल्फ लिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद यहया आफरीदी, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, पाक फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहान समेत आला हुकाम की तकरीब में शिरकत। जस्टिस अमीनुद्दीन 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद कायम होने वाली वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस मुकर्रर हुए हैं। सेनेट में पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल 2025 मंजूर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2025 की भी मंजूरी। मुतारिफ कराई जाने वाली तरामीम से ये कवानीन आइन से हम आहंग हो सकेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ताजिक वज़ीर दिफा की GHQ रावलपिंडी में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान का अस्करी ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। तरबियत, इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई सलामती में इश्तराक के फरोग पर जोर। ताजिक वज़ीर दिफा की पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। इलाके अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार का एतराफ़। इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। पाकिस्तान श्रीलंका वनडे सीरीज दूसरा मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। मुकाबला दिन 2:30 बजे से PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। तीसरा और आखिरी मैच 16 नवंबर को शेड्यूल। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इस मुश्किल टाइम पे उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट किया। पिंडी के लोगों से रिक्वेस्ट है, इस्लामाबाद के लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप बिग नंबर्स में आएँ और पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करें, पाकिस्तान प्लेयर्स को सपोर्ट करें। क्रिकेट की पूरी दुनिया में जीत हुई है और अगर हम इस तरह एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे तो हमारी क्रिकेट पूरी दुनिया में इसी तरह कायम और दायम रहेगी। आपने पाकिस्तान का साथ दिया, क्रिकेट का फ्यूचर आपने सेव किया पाकिस्तान के अंदर। हम आपके इस फैसले को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच। मुश्किल वक्त में श्रीलंका ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। क्रिकेट के लिए हिमायत करने पर श्रीलंकन टीम के मशहूर हैं। शायकीन से दरख्वास्त है कि ग्राउंड आएं और क्रिकेट को सपोर्ट करें। कौमी क्रिकेटर्स का पैगाम। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। श्रीलंकन खिलाड़ियों से मुलाकात और दौरा जारी रखने पर उनका फर्दन शुक्रिया अदा किया। आपका दौरा पाकिस्तान जारी रखना अमन की जीत और दहशतगर्दी की शिकस्त है। पूरा पाकिस्तान आपकी मोहब्बत और खुलूस का हमेशा मकरूज रहेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी। श्रीलंका के हाई कमिश्नर और वजीर ममलकत हलाल चौधरी भी हमरा थे। पाकिस्तान क्रिकेट की जीत, स्पोर्ट्समैनशिप और यकजहती का जज्बा रोशन। पाकिस्तान श्रीलंका फ्रेंडशिप जिंदाबाद। प्रैक्टिस के लिए रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पहुंचने पर श्रीलंकन टीम का पुरतपाक इस्तकबाल। शहरियों ने मेहमान खिलाड़ियों को खुशामदीद कहा। बच्चों ने खिलाड़ियों पर फूलों की पत्तियां निछावर की। पाकिस्तान श्रीलंका फ्रेंडशिप जिंदाबाद के नारे लगाए गए। पाकिस्तान श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान सैमुल की सीरीज आगाज 18 नवंबर से रावलपिंडी में होगा। फाइनल 29 नवंबर को शेड्यूल। जिम्बाब्वे के खिलाड़ी आज से प्रैक्टिस का आगाज करेंगे। सैमुल की सीरीज के टिकट्स आज दोपहर 2 बजे से ऑनलाइन फरोख्त होंगे। फिजिकल टिकट कल दिन 3 बजे से दस्तयाब होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,61,000 तक पहुंच गया। SIFC के ताउन से मादनी शोबे में इनकलाब। बलूचिस्तान की खुशहाली की बुनियाद। सूबे में मादनियात की जदीद बुनियादों पर प्रोसेसिंग के लिए पाक चीन मुश्तरका मंसूबे का आगाज। सीपैक के तहत चीनी कंपनी गुआंगडोंग हेंडर और सांजरानी माइनिंग कंपनी के माबैन मादनी तरक्याती मंसूबे का मुआहिदा तय। पैदावार की मिकदार और मयार दोनों में इजाफा होगा। मंसूबा पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। विफाकी काबीना ने गवादर ओमान फेरी सर्विस की मंजूरी दे दी। गवादर ओमान फेरी सर्विस जल्द शुरू होगी।
पाकिस्तान और ओमान जल्द ही फेरी लिंक के लिए मुफाहमतनामा दस्तखत करेंगे। नए फेरी रूट से तिजारती हजम और सरमायाकारी में इजाफा मुतवक्के। फेरी सर्विस से सयाहत और सकाफत के रवाबित को फरोग मिलेगा। खिते के ममालिक को वस्त एशिया की मंडियों तक रसाई मिलेगी। जुनेद अनवार चौधरी। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के वफ्द का एंटी नारकोटिक्स फोर्स हेडक्वार्टर का दौरा। वर्कशॉप के शुरका को मनशियात के खात्मे में जारी काविशों और कामयाबियों पर ब्रीफिंग। वफ्द का मनशियात से पाक मुआशरे के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत पर जोर। वफ्द ने ANF की पेशा वराना सलाहियत, आज़्म और कौमी सलामती और नौजवानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जारी खिदमात को सराहा। पाक फौज के ज़ेरे इंतजाम मीरान शाह में मिशरान और कबाली माहिदीन का जिरके में शिमाली वज़ीरिस्तान और बन्नू में सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी और फलाही कामों पर तफसीली बातचीत। कबाली रहनुमाओं ने अमन और अमान के हवाले से अपनी तजावीज़ पेश की और रियासती इदारों के साथ मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान दहशतगर्दों के मुलव्वस होने पर रोशनी डाली और फौज, सिविल इंतजामिया और आवाम के मज़ीद मौसर मुश्तरका रद्दअमल पर जोर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का इस्लामाबाद की जिला कचहरी का दौरा। खुदकुश हमले में शहीद होने वाले अफराद के लिए दुआए मगफरत की। इस्लामाबाद कचहरी में दहशतगर्दी का वाक़या अफसोसनाक है। पाक फौज मुल्क की हिफाजत के लिए दिन रात कुर्बानियां दे रही है। दहशतगर्दों ने वाना कैडेट कॉलेज को भी निशाना बनाने की कोशिश की। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। हम अमन, तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा। हालिया अदवार में पाक अमेरिका ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए। दोनों ममालिक के दरमियान माशी ताउन को मजीद बढ़ाना होगा। ताउन का फरोग बेहतर मुस्तकबिल का जामिन होगा। दोनों ममालिक की तवज्जो इक्तिसादी ताल्लुकात पर मबनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के फरोग पर है। पाक भारत जंगबंदी के लिए अमरीकी सदर की कोशिशें लायक के तहसीन हैं। पाकिस्तान और भारत को तस्फिया तलब मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल करने चाहिए। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का बोस्टन यूनिवर्सिटी में पाक अमेरिका कसीर जहती ताल्लुकात के हवाले से इजहार ख्याल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ज़्याबतिस का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को बनाने का बुनियादी मकसद ज़्याबतिस के हवाले से आगाही पैदा करना है। ज़्याबतिस जैसे खामोश कातिल के बोझ को कम करके लाखों पाकिस्तानियों की जिंदगियों को बेहतर बनाया जा सकता है। ज़्याबतिस कई बड़ी बीमारियों की जड़ है। अवाम वर्जिश, बेहतर ग़िज़ा, मुनासिब नींद और मुज़र सेहत खुराक से परहेज के जरिए अपनी सेहत का ख्याल रखें। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल। सऊदी अरब में छठे इस्लामी यकजहती गेम्स मेडल्स टेबल पर तुर्की की हुक्मरानी बरकरार। तुर्की के मजमूई मेडल्स की तादाद 97 है। उज़्बेकिस्तान 46 मेडल्स के साथ दूसरे और काज़ाकिस्तान 35 मजमूई मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। PSL फ्रेंचाइज टीमों की इवैल्यूएशन का अमल मुकम्मल। 10 साला नए मुआहिदों की तजदीद की पेशकश। फ्रेंचाइजेस को मुकर्ररा मुद्दत में अपने फैसले से आगाह करने की हिदायत। चार्टर्ड फर्म की तरफ से 2 नई फ्रेंचाइजेस की मुमकिना कीमत भी तय। नई PSL टीमों की फरोख्त का टेंडर जल्द शुरू होगा। मुमकिना नई टीमों में हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, गिलगित और रावलपिंडी शहर शामिल। PCB का फ्रेंचाइजेस से बाहिमी एहतराम की बुनियाद पर ताल्लुकात बरकरार रखने का अज़्म। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं हुमैरा राना। नाज़रीन, खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल, और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। हेडलाइंस आपने सुनी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। ऐवान सदर में मुनक़दा पुरवकार तकरीब में जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन से ओहदे का हल्फ लिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अलबरदारी की तकरीब में शरीक हुए। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद याहिया अफरीदी, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट ने शिरकत की। फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर, पाक फ़ज़ाई और बहरिया के सरबराहान समेत आला हुकाम ने भी तकरीब में शिरकत की।
जस्टिस अमीनुद्दीन 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद कायम की जाने वाली विफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस मुकर्रर हुए हैं। सेनेट में पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल 2025 मंजूर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी गई है। मुतारिफ कराई जाने वाली तरमीम से ये कवानीन आइन से हम आहंग हो सकेंगे। नाज़रीन, सेनेट में पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी गई है। आज सेनेट का इजलास हो रहा है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी इजलास की सदारत कर रहे हैं और सेनेट के इजलास में मुख्तलिफ बिल्स हैं जिनकी मंजूरी का अमल जारी है। और सेनेट में पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल 2025 मंजूर किया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2025 की भी मंजूरी दी गई है। मुतारिफ कराई जाने वाली तरामीम से यह कवानीन आइन से हम आहंग हो सकेंगे। सेनेट के इजलास के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सेनेट का इजलास आज जारी है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी इजलास की सदारत कर रहे हैं और आज बिल पेश किए गए जिसमें पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल जो है वो पेश किया गया और इन बिलों को मंजूर किया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीम बिल 2025 की भी मंजूरी दी गई है। मुतारिफ कराई जाने वाली तरामीम की अगर बात करें तो ये तरामीम कवानीन आइन से हम आहंग हो सकेंगे और इन बिल्स में पाकिस्तान आर्मी 2025 बिल, पाकिस्तान एयरफोर्स बिल 2025, जबकि पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल 2025 शामिल हैं, जो कि आज सेनेट इजलास में मंजूर किए गए हैं। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत आज इजलास जारी है और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीम बिल 2025 की भी मंजूरी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी तरमीम बिल 2025 आज सेनेट इजलास में मंजूर किए गए हैं। मुतारिफ कराई जाने वाली तरामीम से यह कवानीन आइन से हम आहंग हो सकेंगे। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास तवातर के साथ जारी हैं। हमने देखा कि जिस तरह से 27वीं आनी तरमीम की मंजूरी दी गई, कौमी असम्बली में से पेश किया गया, फिर इसको सेनेट में पेश किया गया, फिर इसको कौमी असम्बली में लाया गया। कौमी असम्बली में चंद अमेंडमेंट्स की गई, उन अमेंडमेंट्स के साथ दोबारा से इसको सेनेट में पेश किया गया, जहाँ पर इसकी मंजूरी हुई और बाद में सदर मुमलिकत ने इस पर साइन कर दिया। बाकायदा तौर पर यह आने पाकिस्तान का हिस्सा बन गई है 27वीं आनी तरमीम। और अब हम इस तरह से देख रहे हैं कि सेनेट में पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल 2025 मंजूर हो गया है। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं अरसलान असद। उस पर मजीद बात करते हैं। जी अरसलान, आगाह कीजिएगा कि मजीद क्या डिटेल्स हैं, चूँकि सेनेट का इजलास अभी जारी है और बिलों की जो मंजूरी है उसका सिलसिला भी जारी है। जी हुमैरा, सेनेट का इजलास जो है चेयरमैन सैयद यूसुफ रजा की सदारत में जारी है। अब तक जो ये कार्रवाई है कानून साजी के, उसमें 4 कानूनी बिल्स की मंजूरी दी गई है। इनमें आर्मी एक्ट, फजाया एक्ट और नेवी ऑर्डिनेंस में तरामीम से मुतल्लिक कानूनी बिल शामिल हैं। जो कायद ऐवान है सेनेटर इसाक डार, उन्होंने पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल और पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल और पाकिस्तान फजाया एक्ट 1953 में मजीद तरमीम के बिल ऐवान में पेश किए, जिसकी ऐवान ने कसरत राय से मंजूरी दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961 में मजीद तरमीम का बिल पेश किया, जिसकी ऐवान ने कसरत राय से मंजूरी दी। चौथा मंजूर होने वाला जो बिल है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2025 था, जो वफाकी वजीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने पेश किया। ऐवान ने इसकी भी मंजूरी दी। सेनेट में जो है अभी जो बहस हो रही है वो वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की जानिब से नेशनल एग्री ट्रेड एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी बिल 2025 के कयाम का बिल है, जिसकी शिकवार मंजूरी ली जा रही थी। तहम जब बिल की मंजूरी का आखिरी मरहला था, उसमें जो हुकूमत की इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने कहा कि ये तरामीम पेश की गई हैं 40 से ज्यादा तरामीम, इसमें उनको एतमाद में नहीं लिया। इस पर अब मजीद बहस जारी है। वक्फे सवालात के दौरान वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी ने अराकीन के मुख्तलिफ सवालों के जवाब भी दिए। जी हुमैरा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। सेनेट का इजलास चेयरमैन सेनेट की सदारत में जारी है और अराकीन जो है वो इजहार ख्याल कर रहे हैं बिलों के हवाले से। ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा कर्नल जनरल इमाम अली अहदुर्रहीम ने GHQ रावलपिंडी का दौरा किया और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की।
ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी, दिफाई ताउन और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई। दोनों ममालिक ने अस्करी ताउन मजीद बढ़ाने, खुसूसन तरबियत, इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई सलामती में इश्तराक के फ़रोग़ पर इत्तफाक किया। ताजिक वज़ीर दिफा ने पाक फ़ौज की पेशेवराना सलाहियतों और इलाकाई अमन में किरदार की तारीफ की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि खित्ते के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशें ज़रूरी हैं और पाकिस्तान ताजिकिस्तान के साथ दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। नाज़रीन, इंटेलिजेंस ब्यूरो डिवीजन और CTD की मुश्तरका कार्रवाई। इस्लामाबाद कचहरी पर हमले में मुलव्विस TTP फितनतुल खवारिज के दहशतगर्द सेल के 4 अरकान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अहम खबर इंटेलिजेंस ब्यूरो डिवीजन और CTD की मुश्तरका कार्रवाई के हवाले से इस्लामाबाद कचहरी पर हमले में मुलव्विस TTP फितनतुल खवारिज के दहशतगर्द सेल के 4 अरकान गिरफ्तार किए गए हैं। दौरान तफ्तीश साजिदुल्ला उर्फ शीना, जो खुदकुश हमलावर का हैंडलर है, उसने एतराफ किया है कि TTP फितनतुल खवारिज कमांडर सईदुर रहमान उर्फ दादुल्ला ने उसे टेलीग्राम एप्लीकेशन के जरिए राबता करके इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करवाने का कहा। दादुल्ला ने साजिदुल्ला उर्फ शीना को खुदकुश बमबार उस्मान उर्फ कारी की तस्वीर भेजी ताकि वो इसे पाकिस्तान में वसूल करे। खुदकुश बमबार उस्मान उर्फ कारी का ताल्लुक शिनवारी कबीले से था और वो चीन, नगरहार और अफगानिस्तान का रिहायशी था। खुदकुश बमबार अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंचा तो साजिदुल्ला और शीना ने इस्लामाबाद के नवाही इलाके में ठहराया। अफगानिस्तान में मौजूद TTP फितनाल खवारिज के कमांडर दादुल्ला की हिदायत पर साजिदुल्ला और शीना ने अखन बाबा कब्रिस्तान पेशावर से खुदकुश जैकेट हासिल की और इसे इस्लामाबाद पहुंचाया और धमाके के रोज साजिदुल्ला ने खुदकुश बमबार उस्मान उर्फ कारी को खुदकुश जैकेट पहनाई। फितनाल खवारिज TTP की अफगानिस्तान में मौजूद आला क़यादत हर कदम पर इस नेटवर्क की रहनुमाई कर रही थी। इस वाक़े में मुलव्वस पूरा सेल पकड़ा जा चुका है। ऑपरेशनल कमांडर अपने 3 दहशतगर्द साथियों समेत गिरफ्तार हो चुके हैं। तहकीकात जारी हैं और मजीद इंकशाफात और गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो डिवीजन और CTD की मुश्तरका कार्रवाई। इस्लामाबाद कचहरी पर हमले में मुलव्विस TTP फितनतुल खवारिज के दहशतगर्द सेल के 4 अरकान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दौरान तफ्तीश साजिदुल्ला उर्फ शीना, जो खुदकुश हमलावर है, उसका हैंडलर है, उसने एतराफ किया है कि TTP फितनतुल खवारिज कमांडर सईदुर रहमान उर्फ दादुल्ला ने उसे टेलीग्राम एप्लीकेशन के जरिए राबता करके इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने का कहा। दादुल्ला ने साजिदुल्ला उर्फ शीना को खुदकुश बमबार उस्मान उर्फ कारी की तस्वीर भेजी ताकि वो इसे पाकिस्तान में वसूल करे। नाजरीन, खेल में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा एक रोजा मैच आज खेला जाएगा। मैच दिन 2:30 बजे शुरू होगा और PDV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। दूसरे मैच के लिए खरीदे गए टिकट आज इस्तेमाल किए जा सकते हैं। 15 नवंबर का शेड्यूल तीसरा वनडे 16 नवंबर के लिए रीशेड्यूल किया गया है। 15 नवंबर के मैच के लिए खरीदे गए तमाम टिकट 16 नवंबर के मैच के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि शायकीन के ताउन को सराहते हैं और उनकी मुसलसल हिमायत के मुंतज़िर हैं। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने श्रीलंकन बोर्ड और खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुश्किल वक्त में श्रीलंका ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। शायकीन मैचेस देखने के लिए ग्राउंड आएं और क्रिकेट को भरपूर सपोर्ट करें। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इस मुश्किल टाइम पे उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट किया। पिंडी के लोगों से रिक्वेस्ट है, इस्लामाबाद के लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप बिग नंबर्स में आएँ और पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करें, पाकिस्तान प्लेयर्स को सपोर्ट करें। क्रिकेट की पूरी दुनिया में जीत हुई है और अगर हम इस तरह एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे तो हमारी क्रिकेट पूरी दुनिया में इसी तरह कायम और दायम रहेगी। आपने पाकिस्तान का साथ दिया, क्रिकेट का फ्यूचर आपने सेव किया पाकिस्तान के अंदर। हम आपके इस फैसले को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा किया। श्रीलंका के हाई कमिश्नर फ्रीड श्रीवरत्ने और वजीर ममलकत तलाल चौधरी भी हमरा थे। मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी इंतजाम का मुआयना किया और ड्यूटी पर तैनात अहलकारों से मुलाकात भी की। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रैक्टिस के लिए मौजूद श्रीलंकन क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की और दौरा जारी रखने पर फर्दन शुक्रिया भी अदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। आपका दौरा पाकिस्तान जारी रखना अमन की जीत और दहशतगर्दी की शिकस्त है।
उन्होंने कहा कि पूरा पाकिस्तान आपकी मोहब्बत और खुलूस का हमेशा मकरूज रहेगा। पाकिस्तान और श्रीलंका की दोस्ती का ये खूबसूरत मोड़ पाकिस्तानी कौम हमेशा याद रखेगी। चेयरमैन पीसीबी ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से भी मुलाकात की और प्रैक्टिस सेशन भी देखा। पाकिस्तान क्रिकेट की जीत, स्पोर्ट्समैनशिप और यकजहती का जज्बा रोशन। पाकिस्तान श्रीलंका फ्रेंडशिप जिंदाबाद। श्रीलंकन क्रिकेट टीम प्रैक्टिस के लिए रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पहुंची तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। रावलपिंडी के शहरियों ने मेहमान खिलाड़ियों को खुशामदीद कहा। बच्चों ने खिलाड़ियों पर फूलों की पत्तियां निछावर की। इस मौके पर पाकिस्तान श्रीलंका फ्रेंडशिप जिंदाबाद के नारे लगाए। पुरतपाक इस्तकबाल पर खिलाड़ियों ने बच्चों का शुक्रिया अदा किया। बच्चों का कहना है कि वो क्रिकेट से बेहद मोहब्बत करते हैं। खिलाड़ियों का इस्तकबाल करके बहुत अच्छा महसूस हुआ। श्रीलंकन टीम स्टेड हेयर एंड टेररिज्म को बोल्ड आउट कर दिया गया है और पाकिस्तान और श्रीलंकन की फ्रेंडशिप हमेशा कायम रहेगी। They choose to stand with us, so we are very grateful that they are here. पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं इधर पाकिस्तान और श्रीलंका की टीम को सपोर्ट करने आया हूँ। मेरा फेवरेट प्लेयर कुशाल मेंडिस है। हमने आज श्रीलंकन टीम और पाकिस्तान टीम का आए थे, हमने उनका बहुत वार्म वेलकम दिया। श्रीलंका टीम से जब हम लोग मिले तो हम लोगों ने उनको फूल के गुलदस्ते, फूलों की पत्तियां उनसे उनका इस्तकबाल किया। मैं इधर आई हूँ ताकि मैं वो सारे प्लेयर को मीट करूँ और ताकि मैं उनको पौधे दूँ। पाकिस्तान श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान सह मुल्की सीरीज का आगाज 18 नवंबर से होगा। मेहमान टीमों ने इस्लामाबाद में डेरे डाल रखे हैं। 3 मुल्की सीरीज के लिए जिम्बाब्वे के खिलाड़ी आज से प्रैक्टिस का आगाज करेंगे। जिम्बाब्वे टीम की क़यादत सिकंदर रजा कर रहे हैं। सह मुल्की सीरीज के रावलपिंडी में खेली जाएगी। सीरीज में हर टीम 4-4 मैच खेलेगी, जबकि इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे मद्दे मुकाबिल होंगे। तमाम मैचेस शाम 6 बजे शुरू होंगे। टॉप 2 टीमों के दरमियान फाइनल 29 नवंबर को खेला जाएगा। सह मुल्की सीरीज के टिकट्स आज दोपहर 2 बजे से ऑनलाइन फरोख्त होंगे। फिजिकल टिकट कल दिन 3 बजे से दस्तयाब होंगे। नाज़रीन, खेल से फिल वक्त इतना ही। अब आपको लिए चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया समी। नाज़रीन, खबरनामे में कुछ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लेते हैं, जिसमें आज भी जबरदस्त तेजी का रुझान देखने में आ रहा है और 100 इंडेक्स 950 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,61,610 पर ट्रेड कर रहा है। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 1045 पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड हुआ। माहिरीन का कहना है कि IMF की जानिब से एक्सटेंडेड फैसिलिटी फंड की अगली किस्त दिसंबर में फराहम करने की बात की गई है, जिसकी वजह से मार्केट में तेजी का रुझान देखने में आ रहा है। SIFC की मुआवनत से मादनी शोबे में इनकलाब और बलूचिस्तान की खुशहाली की बुनियाद रख दी गई। बलूचिस्तान में मादनियात की जदीद बुनियादों पर प्रोसेसिंग के लिए पाक चीन मुश्तरका मंसूबे का आगाज कर दिया गया है। CPEC के तहत चीनी कंपनी गुआंग डोंग हंडर और सांजरानी माइनिंग कंपनी के माबैन मादनी तरक्याती मंसूबे का मुआहिदा तय पा गया है। मादनियात की बेहतर और मुअस्सर प्रोसेसिंग से पैदावार की मिकदार और मयार दोनों में इजाफा होगा। CPEC के तरक्याती अहदाफ के मुताबिक ये मंसूबा पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। मंसूबे की कामयाबी दीगर गैर मुल्की सरमायाकारों को भी पाकिस्तान के मादनी और सनती शोबाजात की जानिब राग़िब करेगी। SIFC की सहूलतकारी से CPEC मंसूबा बलूचिस्तान और मुल्की मईशत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। वफाकी काबीना ने गवादर ओमान फेरी सर्विस की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद पाकिस्तान और ओमान के दरमियान समुद्री राबतों का एक नया बाब खुलने जा रहा है। गवादर ओमान फेरी सर्विस जल्द शुरू होगी। पाकिस्तान और ओमान जल्द ही फेरी लिंक के लिए मुफाहमतनामा दस्तखत करेंगे। नए फेरी रूट से तिजारती हजम और सरमायाकारी में इजाफा मुतवक्के है। फेरी सर्विस से सयाहत और सकाफत के रवाबित को फ़रोग़ मिलेगा, जबकि खित्ते के ममालिक को वस्त एशिया की मंडियों तक रसाई मिलेगी। वफाकी वज़ीर जुनैद अनवर चौधरी ने कहा कि गवादर ओमान फेरी सर्विस का आगाज़ खित्ते में इक़्तिसादी सरगर्मियों को तेज़ करने में अहम किरदार अदा करेगा।
वफाकी वज़ीर मवासलात की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में इजलास हुआ, जिसमें NHA हुकाम ने जारी मनसूबों पर वफाकी वज़ीर को ब्रीफिंग दी। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि महसूलात की वसूली तरक्याती और मरम्मती मनसूबों के तसलसल के लिए नागुज़ीर है। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में नए टूल प्लाजे कायम करने और उनसे हासिल आमदनी खैबर पख्तूनख्वा के शहराती निज़ाम पर खर्च करने की हिदायत भी की। उन्होंने कहा कि टूल प्लाजों पर तोड़ फोड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। इजलास में 1 करोड़ रुपए से ज़ायद वाजिबात वाले मनसूबों की इंस्पेक्शन लाजमी करार दी गई है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत कोयटा में फोर्सेज इजलास हुआ, जिसमें लीवीज फोर्स की पुलिस में इंजमाम की इंतजामी और तकनीकी उमूर का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने कहा कि बलोचिस्तान में यकसा फोर्स का क़याम अमन व अमान के लिए संग मील साबित होगा। उन्होंने लेविज रिसालदार मेजर्स को 1 स्टेप अब तरक्की देने और तमाम अफसरान की तरक्की, ट्रांसफ़र और सीनियरिटी से मुतालिक तजावीज़ जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत की। इजलास में इत्तेफाक किया गया कि इंजमाम के पूरे अमल में शफाफियत और मेरिट को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला ने लेविज एहलकारों के लिए जदीद तरबियती मॉड्यूल्स और पुलिस की बुनियादी तरबियत फराहम करने की भी हिदायत दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने इस्लामाबाद की ज़िला कचहरी का दौरा किया। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट बार रूम में वकला से मुलाकात की और खुदकुश हमले में शहीद होने वाले अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल करीम कुंडी ने कहा कि इस्लामाबाद कचहरी में दहशतगर्दी का वाक़या अफसोसनाक है। दहशतगर्द एक बार फिर मासूम शहरियों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान अमन, तरक्की और खुशहाली चाहता है, ताहम हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज मुल्क के दिफा के लिए दिन रात कुर्बानियाँ दे रही है। दहशतगर्दों ने हाल ही में वाना कैडेट कॉलेज को भी निशाना बनाने की कोशिश की। उनका कहना था कि अफगान सरजमीन अब भी पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, जिस पर दोस्त ममालिक की दरखास्त पर अफगान हुकाम से बातचीत भी की गई। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पाकिस्तान ने इससे बड़े दुश्मन को शिकस्त दी है। गवर्नर ने इस आज़म का इज़हार किया कि दहशतगर्दी के खात्मे और अमन के क़याम के लिए रियासत हर मुमकिन कदम उठाती रहेगी। सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में पाक फौज के ज़ेर इंतज़ाम मीरान शाह में मुल्क में शरान और कबायली उमायदीन का अहम जरगा मुनाकिद हुआ। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मीरान शाह ने शुरका का खैर मकदम किया और इलाके में अमन के क़याम में कबायली उमायदीन के किरदार को सराहा। जिरगे में शिमाली वज़ीरिस्तान और बन्नू में सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी और फलाही कामों पर तफसीली बातचीत हुई। GOC ने दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान दहशतगर्दों के मुलव्वस होने पर रोशनी डाली और फौज, सिविल इंतजामिया और अवाम के मुश्तरका रद्द अमल के मज़ीद मौसर होने पर जोर दिया। कबायली रहनुमाओं ने अमन व अमान के हवाले से अपनी तजावीज़ पेश की और रियासती इदारों के साथ मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। जिरगे के इख्तिताम पर कौमी यकजहती और सलामती की दुआओं के साथ हुआ। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के वफ़द ने हेडक्वार्टर्स एंटी नारकोटिक्स फोर्स का दौरा किया। डीजी इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ और रिसर्च एंड एनालिसिस ने वर्कशॉप के शुरका को मनशात के खात्मे के लिए किए जाने वाले इक़दाम और कामयाबियों पर ब्रीफिंग दी। वर्कशॉप के शुरका को अमली कार्रवाइयों, आगाही और बैनुल-अक़वामी ताउन पर भी आगाह किया गया। शुरका ने ANF के इंसदाद मनशियात मुहिम बराए तालीमी दराजात को मुस्बत करार दिया। सेशन के दौरान DG ANF के वर्कशॉप के शुरका के सवालात के जवाब भी दिए। शुरका ने मनशियात से पाक मुआशरे के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। वफ़द ने ANF की पेशा वराना सलाहियत, अज़्म और कौमी सलामती और नौजवानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जारी खिदमात को सराहा। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में जनरल असम्बली के फैसलों के नफाज पर जोर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि जनरल असम्बली की साख उसके फैसलों के मुकम्मल नफाज पर मुनहसर है। उन्होंने कहा कि असम्बली के फैसले न सिर्फ अखलाकी बल्कि कानूनी और सियासी एतबार से अहमियत रखते हैं और उनका मौसर नफाज नागुज़ीर है। आसिम इफ्तिखार ने जनरल असम्बली की तजदीद की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि एजेंडे की बेहतर तरतीब, करारदादों के अमली नफाज और रुकन ममालिक की मौसर शराकत से असम्बली की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा कि सलामती काउंसिल और असम्बली के ताल्लुकात में शफाफियत, जवाबदही और आलमी उसूलों के मुताबिक हम आहंगी बहुत अहम है। जनरल असम्बली बैन अल-अक़वामी कानून, आम इंसानी हुकूक और तरक्की के उमूर में क़यादत के लिए सबसे जामे फोरम है और इसे उभरते हुए आलमी चैलेंजेस जैसे डिजिटल गवर्नेंस, मसनूई ज़हानत और आलमी वसाइल पर आलमी बहस की रहनुमाई करनी चाहिए। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि मजबूत और मुतहरिक असम्बली अक़वाम मुत्तहिदा को चार्टर के मुताबिक मजबूत बनाने में मरकज़ी किरदार अदा करती है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी मुहाजिरीन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ इदारे को कमज़ोर करने की कोशिशों पर शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए इसे आलमी कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब करते हुए पाकिस्तान के नायब मुस्तक़िल मंदूब उस्मान जदून ने कहा कि ये इदारा दहाइयों से इंसानी इमदाद और इलाक़ाई इस्तेहकाम का अहम सतून है। इस इदारे पर दबाव डालना फ़लस्तीनी अवाम के बुनियादी हकूक़ और इंसानी ज़रूरियात के तहफ़्फ़ुज़ में रुकावट है।
उन्होंने वाज़ेह किया कि अक़वाम मुत्तहिदा के किसी भी इदारे का मैंडेट ख़त्म करना सिर्फ जनरल असम्बली की सवाबदीद है। उस्मान जदून ने कहा कि लाखों फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी सियासी मसलहतों की नज़र नहीं की जा सकती और आलमी बिरादरी को इस नाजुक मरहले पर मुत्तहिद होकर इदारे का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना होगा। उस्मान जदून ने रिलीफ इदारे के अमले की खिदमात को भी खिराज तहसीन पेश किया। नाज़रीन, गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला पुलवामा में एक कश्मीरी डॉक्टर के मकान को तबाह कर दिया। KMS के मुताबिक काबिज फौज ने पुलवामा के कोयल गांव में डॉक्टर उमर नबी के आबाई घर को धमाका खेज मवाद से तबाह कर दिया। डॉक्टर उमर नबी भारतीय रियासत हरियाणा के ज़िला फरीदाबाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। डॉक्टर उमर नबी दिल्ली में चंद रोज़ कबल लाल किले के करीब होने वाले धमाके में जाँ भाग हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी हुकूमत और उसकी तहकीकाती एजेंसियों ने दावा किया है कि जिस गाड़ी में धमाका हुआ डॉक्टर उमर इसमें मौजूद थे। काबिज सेहूनी फोर्सेस की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके में फायरिंग के नतीजे में 2 निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद मुतादिद ज़ख्मी हो गए हैं। हमास ने एक और यरकमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस ने मुख्तलिफ इलाकों में छापों के दौरान 25 फ़लस्तीनियों को भी गिरफ्तार कर लिया। मगरबी किनारे के शहर सल्फेत में इसराइली आबादकारों ने मस्जिद के दरवाजे पर आतिशगीर मवाद छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की। गजा में इज्तिमाई कब्र से 51 लाशें मिली हैं। हमास ने एक और इसराइली यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। लाश खान यूनिस में मलबे से बरामद की गई थी। गजा की सिविल डिफेंस इदारे के तर्जुमान ने कहा कि अब भी दर्जनों खानदान तबाहशुदा घरों के मलबे तले दबे हुए हैं, जिनकी लाशें ताहाल नहीं निकाली जा सकें। सिविल डिफेंस का कहना है कि शदीद तबाही और महदूद मशीनरी के बायस रेस्क्यू टीमों को मलबा हटाने में मुश्किलात का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने गजा जंगबंदी मुआहिदे को नाजुक करार दे दिया। उन्होंने गजा में मुकम्मल अमन के लिए मुआहिदे का एहतराम करने की अपील कर दी है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और सिफारत खाना पाकिस्तान सऊदी अरब के बाहिमी इश्तराक से दारुल रियाज में मीट एंड ग्रीट नेटवर्किंग सेशन का एहतमाम किया गया। नुमाइंदा PTV न्यूज़ वकार नसीम मॉमिक से इस न्यूज़ रिपोर्ट में। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में मुनक्कदा मीट एंड ग्रीट वर्किंग सेशन के शुरका से इजहार ख्याल करते हुए चेयरमैन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम रुकन सूबाई असेंबली अदनान अफजल चट्टा ने कहा कि पंजाब के लाखों नौजवानों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी समेत दीगर शोबों में हुनरमंद बनाने समेत उन्हें कारोबारी सरगर्मियों की जानिब रागिब किया जा रहा है। हमारी स्किल लेबर है, चाहे वो IT है, चाहे कंस्ट्रक्शन है, चाहे हॉस्पिटैलिटी है, चाहे दूसरे एरियाज हैं, वो आज इंटरनेशनली सर्टिफाइड है। बेहतरीन ट्रेनर्स के साथ उनकी ट्रेनिंग हो रही है। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जो हमारा एक यूथ पॉपुलेशन है, जो हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, उसको बहुत सारी फील्ड्स में यहाँ पे अपना हुनर आजमा सकती है। This kind of event are the, you can say, the energy into the field of overseas employment and international placement. This could be done frequently. पहले चूंकि हम लेबर में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो अब गवर्नमेंट का जो ज्यादा फोकस है वो स्किल्ड लेबर आए, ताकि उसकी वेजेस भी बेहतर हो और मुल्क के लिए रेमिटेंसेस भी अच्छे जाएं। पाकिस्तानी सफीर अहमद फारूक का कहना था कि पाकिस्तानी नौजवान इंतहाई बासलाहियत और मेहनत कश हैं। हमारी कोशिश है कि सऊदी लेबर मार्केट के मुताबिक नौजवानों को ना सिर्फ हुनरमंद बनाया जाए, बल्कि बैरून मुमालिक के तकाजों के मुताबिक उनकी तरबियत भी की जाए। चले गए, जिन्होंने मेरे देहात से मेरी बेटियों को तालीम के जेवर से आरास्ता किया, जिन्होंने इन बच्चियों को BSc ऑनर्स इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में करवाए, जिन्होंने लिटरेचर पढ़ाया। जो मुझे एक बेटी बता कर गई कि जूलॉजी के अंदर शी इज़ अ मेरिट अचीवर। तो ट्रस्ट मी लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं आपके इस किरदार का, जिसके ज़रिए आप उस एरिया में जहाँ पर हमें ज़रूरत है वहाँ पर जाकर ये जो सिलसिला तालीम का जारी किया आपने, ये बाकायदा एक खिदमत और काबिल तहसीन खिदमत है। मुझे इस बात पर भी फ़ख्र है कि हमारा इलाका खुडियाँ आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी मरकज़ी हैसियत इख्तियार करता जा रहा है। आप सबके इल्म में है कि वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आ रहा है। वो अपने इब्तदाई मराहिल हम पूरे कर गए हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले चंद माह में इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद रख दी जाएगी। ये आपके लिए है। जब आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए निकलेंगी
जब आप अपनी सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशंस के लिए निकलेंगी, जब आप जूलॉजी में मास्टर्स करना चाहेंगी, PhDs करना चाहेंगी, आई प्रॉमिस यू दैट, मुझे अपनी इन बेटियों के लिए ये कहना है, बच्चे तो दूर दराज कोई GIK टोपी यूनिवर्सिटी में हमारे खुड़िया के बच्चे हैं, मुझे मिले हैं। कायद आज़म यूनिवर्सिटी में इस्लामाबाद में हमारे खुड़िया के बच्चे हैं, मुझे मिले हैं। कराची यूनिवर्सिटी में खुड़िया के बच्चे हैं, मुझे मिले हैं। गिरदो नवा के देहात के बच्चे, दे आर एक्सेलिंग, दे आर ट्राइंग टू गेट दोज PhDs एंड मास्टर्स, जहाँ से भी मिलें। लेकिन फिर भी आज हम जितनी मर्जी बात कर लें, हेजिटेंट हैं हम बेटियों को दूर भेजने में। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि अपनी इन बेटियों के लिए, जिनके मुतल्लिक मेरा ये ख्वाब है कि ये आला तालीम याफ्ता हों, इनके हाथ में भाग दौड़ हो, ये अपने रोशन मुस्तकबिल के खुद जामिन हों, ये मुआशी तौर पर इंडिपेंडेंट हों, ये मेरी पाकिस्तान की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करें। मैं अपनी इस ख्वाहिश के ताबे आज शुक्रगुजार हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, चीफ मिनिस्टर पंजाब का, कि उन्होंने मेरे कस्बा खुड़िया के अंदर इस यूनिवर्सिटी के क़याम को मुमकिन बनाया। थैंक यू वेरी मच फॉर माई लीडरशिप एंड दिस इज़ गिफ्ट फॉर माई डॉटर्स। और ये आज मेरी और भी मुझे इस बात पर खुशी है और ये कहने में मुझे अच्छा महसूस हो रहा है कि देखें, जिस मसले की वजह से हम उलझे हुए थे, हम बात नहीं कर पाते थे, आज उसकी तहरीक उठ रही है। आज मैं जिस मजलिस में जाता हूँ, जिस पंडाल में जाता हूँ, मैं ये जिक्र ज़रूर करता हूँ कि ये जो आप लोग हैं इन प्राइवेट स्कूल्स में, मुझे नहीं पता आपका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, आई डोंट नो, मे बी 5,000 रुपीज़ अ मंथ, मे बी 20,000 रुपी अ मंथ, मुझे नहीं पता। ऑब्वियसली आप क्योंकि एक ऐसे स्कूल सिस्टम से वाबस्ता हैं, जो ऐसे कॉलेज सिस्टम से वाबस्ता हैं जो प्राइवेट एजुकेशन में है, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं अपना किरदार बड़े एहसन तरीके से निभा भी रहे हैं। मैं इसके ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं हूँ, मैं इनके हक़ में हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये अदारे सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस बने और एक्सेल करें। मैं ये चाहता हूँ कि इन अदारों को अपनी प्रोफेशनलिज्म को ऑर्डर में बोल लें। जनाब स्पीकर, इस हाउस ने जो तरमीम जो है वो पास की, जो तरमीम हमने पास की आइन ने, तो उस तरमीम के नतीजे में जो मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे कोई तलखी जो है वो जो क्रिएट हो, या जो मैं अपना नुक्ता नज़र पेश करना चाहता हूँ उस नुक्ता नज़र का जो जिस्ट है वो ऐवान में बैठे हुए मेंबरों को तक न पहुँच सके। जनाब डिप्टी स्पीकर, इस तरमीम के खिलाफ जो है एहतजाज में 2 जज साहिबान ने इस्तीफ़ा दिया है। आज से 4-5 साल कबल, बल्कि 8-10 साल कबल मेरे कायद नवाज शरीफ को जब ओहदे से हटाने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो मैं एक
तारीख बताना चाहता हूँ कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने उस वक़्त के हुक्मरान या उससे पहले जो साजिश नवाज शरीफ के खिलाफ तैयार हुई थी, उस साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए हमारी अदलिया ने क्या रोल जो है वो अदा किया। ये सारा सिलसिला पनामा केस से स्टार्ट हुआ। उस वक़्त चीफ जस्टिस हाकिम निसार ने 2 बेंच तश्कील दिए, जिसने वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया। इस बेंच में जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस एजाज अफजल खान, जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस एजाजुल हासिम शामिल थे। उसके बाद नवाज शरीफ की नाअहली के बाद एक और बेंच बनाया गया ताकि ये तय किया जाए कि उनकी नाअहली कितनी मुद्दत के लिए होगी। चीफ जस्टिस हाकिम निसार की सरबराही में जस्टिस उमर अताब बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस सजाद अली शाह पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला दिया कि नाअहली ताहयात होगी। इसके बाद एक और बेंच बना जिसकी सरबराही भी चीफ जस्टिस हाकिम निसार ने की। उसमें जस्टिस बंदयाल और जस्टिस एजाजुल हसन शामिल थे। इस बेंच ने करार दिया कि कोई नाअहल शख्स किसी सियासी जमात का सरबराह नहीं बन सकता। एक बार वही जजेस नुमाया थे। इसके बाद तकरीबन हर सियासी मुकदमे में वही चंद जजेस सामने आते रहे। इमरान खान की बनी गाला जायदाद से मुतल्लिक केस बेंच में चीफ जस्टिस हाकिम निसार, जस्टिस बंदयाल, जस्टिस फैसल अरब शामिल थे। डैम फंड के मामले में यही नाम नजर आए, यानी चीफ जस्टिस हाकिम निसार, जस्टिस बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर। सुओ मोटो इख्तियार लेने का मामला अदालत के सामने आया तो आज खुद नोटिस 2021 किसके पास है। इस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अली मजहर, जस्टिस अमीन अहमद ने फैसला दिया कि आज खुद नोटिस लेने का फैसला सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है। इस फैसले में चीफ जस्टिस के इख्तियारात में मजीद इजाफा हुआ। मैं ये सारी तारीख इसलिए बताना चाहता हूं जनाब डिप्टी स्पीकर कि कल 2 जजेस को जो है इस ऐवान की, इस पार्लियामेंट की पास करदा एक तरमीम जो है आइन में, उसके खिलाफ जो है उनकी गैरत जाग गई। लेकिन जब ये कैंगरू कोर्ट्स बना के जिनका मैंने बयान किया है, मियां नवाज शरीफ को विक्टिमाइज किया जा रहा था और एक एजेंडा जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा था कि वो हुक्मरान ना रहे और उसको हमेशा हमेशा के लिए सियासत से बाहर कर दिया जाए, उस वक्त किसी की गैरत ना जागी। ये जज जो थे, ये कल वाले जज थे, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बैठे हुए थे। अब वो शायरी भी करते हैं, अब वो जो है सियासी बयानात भी दे रहे हैं। सारे के सारे जो है जो जराइम इन्होंने माजी में किए वो इनकी जो है वो ज़हनों से महव हो गए। और जिस दिन नवाज शरीफ के केस की प्रोसीडिंग्स होती थी, ये अपने घर वालों को भी बुला लेते थे कि देखना आके हमने नवाज शरीफ के साथ क्या करना है। अदलिया का किरदार जो है पाकिस्तान की तारीख में हर मोड़ के ऊपर इतना भयानक और स्याह रहा है
कि शायद ही किसी मुल्क में अदलिया का किरदार इतना भयानक रहा हो। कोई ऐसे मरहले जरूर आए जहां पे जो है रोशनी नजर आई, लेकिन वो मरहले जो थे वो बहुत कम थे। आप जो है जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी से लेकर तमाम एब्रोगेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मोहर सब्त करना, वैलिडिटी की, और उसके बाद नवाज शरीफ को नाअहल करार देना, ये इसी अदलिया ने किया जो हमारे साथ वाली बिल्डिंग में बैठती है। अगर आज अदलिया में इस पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने एक तरमीम पास की है जिससे इसकी जो हैयत है आइन की वो दुरुस्त हुई है, एक रास्ते का तयन हुआ है, उस रास्ते के ऊपर चल के पाकिस्तान की आवाम को इंसाफ भी मिलेगा और आइनी जो इश्यूज जो हैं उनको भी सॉर्ट आउट जो है एक मुनसिफाना तरीके से किया जा सकेगा। मैं सिर्फ अतर मन्ना साहब के ऊपर रोशनी डालूंगा कि उनको जो जमहूरियत का या आइन की मोहब्बत का उबाल आया है, जनरल मुशर्रफ की कैबिनेट में वो सूबाई कैबिनेट में शामिल थे। उससे पहले उनके बुजुर्ग जो थे, उनकी वालदा साहबा, वो जनरल जिया साहब के वक्त जो है एक मार्शल लॉ के नीचे जो है वो बाकायदा जो है आप मजलिस शूरा और दूसरी जो हमारे जो गुनाह थे उनमें वो शामिल थी। लेकिन आज जो है इनका ज़मीर इसलिए जाग गया है कि इनकी जो इजारादारी है सुप्रीम कोर्ट में उस पर कदगन लगाई गई और आइन जो है उसकी बालादस्ती जो है उसको एस्टेब्लिश करने की इस ऐवान ने कोशिश की। जनाब डिप्टी स्पीकर, जनाब डिप्टी स्पीकर, इस ऐवान की पावर जो आइन ने इसको दी हुई है ये सुप्रीम है, इसकी कोई इंक्रोचमेंट जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ये जजेस जो हैं इनका ज़मीर जो है दहाइयों से सोया हुआ था, आज जब जो है दुम के ऊपर पैर आया है तो ये जजेस जो हैं वो आप बयान दे रहे हैं, पोइट्री कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं ये अपना जारी रखें, मैं इन सब का माजी जानता हूं, मैं इन सब का माजी जानता हूं। इस ऐवान में आप भी उस ऐवान में बैठे हुए थे जब आधी रात को 52 कवानीन जो है पास किए गए, 52 कवानीन, और इस असेंबली को डिसॉल्व किया गया। उस वक्त इनकी गैरत और अहमियत कहां थी? वो कहीं चरने गई हुई थी? जब इस कुर्सी पे बैठ के जनाब वाला 52 बिल जो है आधी रात को पास किए गए और असेंबली को डिसॉल्व किया गया। ये लोग जो है इनको सिलेक्टिव एमनीसिया है, सिलेक्टिव एमनीसिया है। ये लोग जो है भूल गए हैं, अपना माजी भूल गए हैं और आज जो है जमहूरियत के अलमबरदार बने हुए हैं। और दूसरी तरफ यही लोग जो है दहशत गर्दों के तहफ़्फ़ुज़ देने वाले भी बने हुए हैं। जो लोग सरहद पार से आके हमारे यहाँ पे कत्ल गारत करते हैं, उनके साथ हमदर्दी का इजहार भी यही लोग करते हैं। ये पाकिस्तान के वफादार हैं या दहशत गर्दों के वफादार हैं, आइन के वफादार हैं या एक शख्स के वफादार हैं, ये इनको फैसला करना होगा। नहीं तो तारीख अपने फैसले कर देती है, वो किसी का इंतजार नहीं करती। ये मसला जो है इंशाअल्लाह ताला सेटल होगा, आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो रहा है। ये अपना जो एहतजाज जारी रखें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक बात रजिस्टर कराना चाहता था जनाब डिप्टी स्पीकर, अब 2 धमाके हुए हैं, एक वाना में 655 चिल्ड्रन वर देयर, उसके बाद यहाँ पे
एक शख्स ने आके खुदकश धमाका किया, उसके सारे फैसिलिटेटर पकड़े गए हैं, सब कुछ पता लग जाएगा। इनके जुबान से एक जो है मुजम्मत का लफ्ज नहीं निकला। इनको फैसला करना पड़ेगा। ये नारा लगाते हैं ना, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये उसकी ट्रांसलेशन है, ये उसकी ताबीर है, उसकी तशरीह है। इनको फैसला करना पड़ेगा कि ये दहशतगर्दी के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इनके तमाम तर बयानात, इनका तमाम तर बिहेवियर, इनका तर्ज अमल इस बात की शहादत देता है कि ये पाकिस्तान के आइन के साथ नहीं खड़े, ये पाकिस्तान के अदारों को, जिनमें सबसे बड़ा अदारा है या पार्लियामेंट है, उसके साथ नहीं खड़े। ये अपने मफादात के साथ खड़े हैं। ये चाहते हैं कि चोरी और डकैती का वही बाजार गर्म हो जो इमरान खान की हुकूमत के दौरान यहाँ पे गर्म था। वो और उसका पूरा टब्बर जो है डकैतों का टब्बर निकला। जितनी डकैती है उन्होंने की है, पाकिस्तान की 78 साल तारीख ने किसी ने इतनी डकैतियां नहीं की। आज पाकिस्तान एक आईनी राह पे चल निकला है और पाकिस्तान की अफवाज जिस तरह पाकिस्तान की सरहदों की, पाकिस्तान की फिजाओं की, पाकिस्तान के पानियों की हिफाजत कर रही हैं, वो एक नई तारीख रकम कर रही हैं। लेकिन ये लोग ये किसके साथ खड़े हैं? ये बताएं, ये किसके साथ खड़े हैं? इनको ये बताना पड़ेगा, पाकिस्तानी आवाम को बताना पड़ेगा। अब देखें कितने लोग इनके साथ बैठे हुए हैं। ये 2.5 टोटरू जो हैं बस यही रह गए हैं और ये भी आधे खामोश बैठे हुए हैं। शोर इन्होंने मचा लिया है। और जब ये हुक्मरान थे, एक साहब कल टीवी पे कह रहे थे कि जी बड़ा जुल्म हो गया जी, हमने 4 दिन जो लगाए हैं ये इस कानून को, इस आइन में तरमीम को पास करने के लिए, इन्होंने आधे घंटे के अंदर 52 जो है वो जो है उसको किया हुआ था, पास किया था। उस वक्त इनको शर्म ना आई, उस वक्त इनको हया ना आई, और आज जो है ये उसका जो कर रहे हैं। यहाँ पे डेप्यूटी स्पीकर, कुछ लेजिस्लेशन होने वाली है, लेजिस्लेशन होने वाली है। मैं वाइंड अप करता हूँ, फिर लेजिस्लेशन हो जाए तो उसके बाद अगर आप इस्लाहत जारी रखेंगे तो मैं भी अपना जो है गुफ्तगू जारी रखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कौमी असम्बली के अजलास इस वक्त जारी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ इज़हार ख्याल कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आज वावेला करने वालों का माजी जानता हूँ, आज ईवान में बोलने वाले अपना माजी भूल गए हैं। 27वीं आईनी तरमीम पास हो गई है, कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे तलखी बढ़े। माजी में नवाज शरीफ को साजिश के तहत वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाया गया था। तारीख बताना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ को ओहदे से हटाने का आगाज कहाँ से हुआ। कुछ मखसूस लोग आइन की बेतौकीरी करते हैं। 27वीं आईनी तरमीम से इंसाफ के निज़ाम में बेहतरी के रास्ते का तयन हुआ। कौमी असम्बली के अजलास जारी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल, कहा आज वावेला करने वालों का माजी जानता हूं, आज ईवान में बोलने वाले अपना माजी भूल गए हैं। माजी में ये लोग दहशतगर्दों के सहूलतकार बने। वाना कैडेट कॉलेज पर खतरनाक हमला किया गया, इस्लामाबाद के चेहरी पर खुदकुश हमला हुआ। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से उन्होंने कहा कि पास हो गई है, कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे तलखी बढ़े। जी नाज़रीन, ख़बरनामे में शामिल करते हैं कुछ मज़ीद खबरें भी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में डायबिटीज़ का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद अवाम में डायबिटीज़ से बचाव और आगाही को फ़रोग़ देना है। माहिरीन के मुताबिक सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी, मुतवाज़न ग़िज़ा, बाकायदा वर्जिश और मुनासिब वज़न बरकरार रखने से इस बीमारी से मौसर तौर पर काबू पाया जा सकता है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने अपने पैगाम में कहा कि ज़ियाबतीस कई बड़ी बीमारियों की जड़ है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वर्जिश, बेहतर ग़िज़ा, मुनासिब नींद और मुज़र सेहत खुराक से परहेज़ करने के जरिए अपनी सेहत का ख्याल रखें।
मियांवाली में महकमा सेहत के ज़ेर एहतमाम खसरे और रुबेला से बचाव की कौमी वैक्सीनेशन मुहिम के सिलसिले में मीडिया आगाही सेशन का इन्नकाद किया गया। CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद रफीक खान ने बताया कि 12 रोज़ा मुहिम 17 नवंबर से 29 नवंबर तक जारी रहेगी और इस दौरान 6 माह से 5 साल तक के 2,39,000 बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मियां काशिफ अली ने मीडिया नुमाइंदगान को वैक्सीनेशन के माइक्रो प्लान से आगाह किया। Pakistan for the financial year 2023-2024 and audit reports of the Auditor General of Pakistan relating to the accounts of the Federation for the audit year 2024-2025 as required under Article 171 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. The report stands laid. जी शादा अख्तर अली साहबा जी पॉइंट ऑफ ऑर्डर प्लीज। अख्तर अली साहबा का माइक खोले जी बोले। जनाब स्पीकर शुक्रिया आपने नाज़रीन कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और वज़ीर इत्तलात और नशरियात तारड़ इज़हार ख्याल कर रहे थे। अब खबरनामे में मज़ीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताते हैं कि बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी ननकाना साहब की अगर हम बात करें तो वहाँ पर लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी के इश्तराक से 8वीं बैनुल-अक़वामी पंजाबी कॉन्फ्रेंस का इन्नेकाद किया जिसमें पाकिस्तान समेत ऑस्ट्रेलिया और अमरीका से मारूफ अदीबों, शोरा और असातिज़ा ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने कहा कि पंजाबी सूफिया की ज़बान है जो अमन, मोहब्बत और आवादारी का पैगाम देती है। तकरीब में डॉक्टर गज़नफ़र अली के 25वें नॉवल 81% मोहब्बत 19% नफरत की रूनुमाई भी की गई, जबकि तलबा ने पंजाबी सकाफत को उजागर करने के लिए खूबसूरत स्टॉल सजाए। नाज़रीन वेदर अपडेट में खुशामदीद। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहेगा। उधर पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मोक जबकि रात के औकात में चंद मकामात पर हल्की धुंध पड़ने की तवक्को है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और पहाड़ी इलाकों में सर्द रहा, ताहम पंजाब के चंद मैदानी अजला में हल्की धुंध और स्मोक छाई रही। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत स्कर्दू -7, लह -6, ज़ियारत -4, गिलगित -3, कोयटा -2 और अस्तौर में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस दिए चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। नाज़रीन मौसम की खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त